नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूं जिस प्रकार किसानों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर रखा है, वह कृषि कानून को रद्द कराने के लिए जिद पर अड़े हुए, उसी प्रकार सरकार भी इस कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज इसी किसी कानून के हानियां आपको बताना चाहता हूं, कौन कौन से समाज इस कानून से प्रभावित हो गए। नंबर 1, आप दलित दलितों को आपने गांव में देखा होगा, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है। पशुओं से मिलने वाले दूध को बेचकर ये अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और ये दलित लोगों की महिलाएं व पुरुष जो किसानों खेतों से अनचाहे उगने वाले पौधे व खरपतवारों को उखाड़ कर चारे के रूप में पशुओं के लिए लाते हैं। यदि कोई कंपनी इन्हीं खेतों को लीज पर ले लेती है तो लीज पर लेने के बाद कंपनी इन्हीं खेतों में कीटनाशक व रसायनों का प्रयोग करेगी, जिससे इन खेतों में खरपतवार उत्पन्न न हो। अर्थात ऐसा ही होगा, खरपतवार उत्पन्न नहीं होंगे, जिससे दलितों को पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब दलितों को पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो जाता है, उनका पशुपालन व्यवसाय ठप हो जाएगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। उसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि कश्यप समाज जो अधिकतर गांव में बहुत तादाद में मिलता है, उनका मुख्य व्यवसाय है कोल्हू चलाकर गुड़ बनाना होता है, जिसे गुड़ बनाकर वे मंडी में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कोल्हू में अधिकतर गन्ना किसान लोग तोलते हैं और किसान तुरंत हैंड टू हैंड पेमेंट पा लेते हैं। जब किसी कंपनी को ये खेत लीज पर ले लेंगे तो कंपनी अपना गन्ना सीधे फैक्ट्री को बेचेगा और कश्यप समाज ने जो कोल्हू लगा रखे हैं उनमें गन्ना ना मिलने के कारण कोल्हू ठप हो जाएंगे। इस प्रकार कश्यप समाज भी बेरोजगार हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं कि प्रजापति समाज जो कुम्हार लोग होते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय बर्तन बनाना होता है। वह बर्तन के लिए मिट्टी किसानों के खेत से ही लाते हैं और यदि यही खेत लीज पर ले जाएंगे तो कंपनी इन्हीं कुम्हार लोगों को अपने खेत से मिट्टी नहीं उठाने देगी। कहती है कि यदि आप इन उपजाऊ मिट्टी को लेकर चले जाओगे तो हमारे खेत बंजर हो जाएंगे, इसमें खेती बाड़ी नहीं होगी। जब प्रजापति समाज को मिट्टी नहीं मिलेगी तो उनका बर्तन बनाने का व्यवसाय ठप हो जाएगा और वे भी बेरोजगार हो जाएंगे। उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ गडरिया समाज जो मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी चराकर जीवन यापन करना होता है। भेड़ बकरियों के ऊपर उगने वाले बाल को काटकर वे अपने रोजी रोटी कमाते हैं। इन भेड़ बकरियों को में खाली स्थानों व खाली खेतों में घुमाकर उनको खाना चारा देते हैं। यदि यही खेत कंपनी अपने लीज पर ले लेती है तो कोई भी खेत खाली नहीं होगा। रास्ते में उगने वाले खरपतवारों व अन्य खेतों में उगने वाले खरपतवारों को इन कंपनी कीटनाशकों के द्वारा खत्म कर देगी। अर्थात भेड़ बकरियों को मिलने वाला चारा नहीं मिल पाएगा, जिससे गडरे लोगों को अपनी मजबूरन भेड़ बेचनी पड़ेगी। अर्थात ये भी बेरोजगार हो जाएंगे। मैं उसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि नए समाज सोचता है कि मेरा काम तो खेती बाड़ी नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं भी संदर्भ में बताता, जब ही इन लोगों के पास, जब मजदूरों और किसानों के पास पैसा नहीं होगा तो वे अपने मुंह के बाल काटने के लिए वह एक परचून की दुकान पर जाएंगे और परचून की दुकान पर 5 रुपये की बाल काटने की मशीन लेकर स्वयं ही दाढ़ी बनाना शुरू कर देंगे, जिससे नए समाज को कम आमदन होगी और वे भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उनके घरों में भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। अर्थात मैं माननीय मोदी जी को बताना चाहता हूं कि आप ज़रा किसी बिल पर ज़रा ध्यान से देखें कि इस बिल से समाज के सभी लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। हर लोग इससे गरीब होते जाएंगे। यह बिल इतना खतरनाक है कि गांव में सभी लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे। आपने इन सभी लोगों से वादा किया था कि मैं आपको सभी को रोजगार दूंगा, लेकिन क्या कर रहे हैं आप तो इन सभी लोगों का रोजगार छीन रहे। मान्यवर मोदी साहब, जब लोगों का रोजगार छीन जाएगा तो वे कैसे जीवन यापन करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पहनेंगे, कपड़ा कहाँ से, सर्दी के लिए ऊनी कपड़ा कहाँ से लाएंगे। यदि आप इन्हीं लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं, यदि आप इन्हीं लोगों का विकास करना चाहते हैं तो इस कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लो। इससे कितने ही समाज के लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, वह रोजगार छीनने से बच जाएगा। मान्यवर मोदी साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस मेरी वीडियो पर गौर करके आप इस कृषि कानून को जल्द वापस ले, अन्यथा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग आपस में लड़ने लगेंगे।
चोर डाकू बन जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए पैसे चाहिए और पैसे एक दूसरे से लूटना शुरू हो जाएंगे। समाज में एक तरह की विषमता पैदा हो जाएगी। इस विषमता पैदा होने से बचाइए। इस कृषि कानून को जल्द से जल्द माननीय मोदी साहब वापस लो। जय हिंद।